हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो हम लोग शलाक्य तंत्र पेपर फर्स्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट 17th टॉपिक फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम अपन देख रहे थे। सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 2 अपन देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो ये है अपन नेत्र रोग। ठीक है, तो नेत्र रोगों के विषय में क्या बोले हैं, पथ्य और अपथ्यम, वो अपन देखेंगे। तो चक्षुष्यम चक्षुष्य हितम। ठीक है, नेत्र रोगों की ये बोला गया है जो चक्षु के लिए हितकर हो और चक्षुष्य आहार का प्रयोग हो, ठीक है, वो आपके पथ्य के अंतर्गत आएगा। मतलब नेत्र रोगों से रक्षा के लिए जो चक्षु के लिए हितकर हो तथा चक्षुष्य आहार है उनका प्रयोग करना चाहिए। तो नेत्र रोगों से रक्षा के लिए नेत्रों की जो चक्षु के लिए हितकर हो तथा चक्षुष्य आहार है उनका प्रयोग करना चाहिए। चक्षुष्य आहार के अंतर्गत क्या आता है, तो साली, षष्ठी, मुग्ध, शाक, गोघृत, पुराना घृत, गोधूम, जांगल मांस, नाभस जल, ये सभी क्या है, चक्षुष्य आहार है। तो साली, षष्ठिक, मुग्ध, शाक, गोघृत, पुराना घृत, गोधूम, जांगल मांस, नाभस जल, ये जो है चक्षुष्य आहार है। चक्षु के लिए हितकर विहार कौन से हैं, तो पादत्र धारण, अभ्यंग, छत्र धारण, कंबल तथा मुख प्रक्षालन यानी कि मुख का प्रक्षालन करना। इसके अलावा सिरोअभ्यंग, सविरांजन, नेत्र तर्पण, ठीक है, ये सभी क्या हैं आपके नेत्र के लिए हितकर विहार है। तो पादत्र धारण, पादभ्यंग, छत्र धारण, कंबल, मुख प्रक्षालन, सिरोअभ्यंग, सविरांजन, नेत्र तर्पण। पुष्पा और अलम्बुसा दो नाड़ी हैं जो पाद में होते हैं। ठीक है, दिनचर्या के विषय में बात करें तो दिनचर्या में बताया है क्या है, छत्र धारण तथा पादत्र धारण, कवल, नेत्र तर्पण व सिरोअभ्यंग, ये जो है दिनचर्या में फॉलो करना है। और ऋतुचर्या का प्रभाव क्या होता है, तो ऋतुओं के अनुसार आहार विहार का प्रयोग करना है। फिर बात करते हैं चाक्षुष्य द्रव्य। तो चाक्षुष्य द्रव्य में बोला गया है कि दुग्ध जातीय पदार्थ वो चाक्षुष्य द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। तो दुग्ध जातीय पदार्थ जैसे कि दूध, घृत, पनीर, नवनीत, ये सभी क्या है, चाक्षुष्य द्रव्य है। साथ ही साथ त्रिफला घृत, चूर्ण कषाय त्रिफला का, ये भी चाक्षुष्य द्रव्य है। लवंग, कस्तूरी, खरपर, रक्तचंदन, मुलैठी, अजघृत, ये सभी को क्या है, चाक्षुष्य द्रव्य कहा गया है। धातु के विषय में बात करें तो स्वर्ण, ताम्र, अभ्रक, वंग, लौह, स्वर्णमाक्षिक, तुत्थ, काशीस, ये सभी धातुएं चाक्षुष्य हैं। तो स्वर्ण, ताम्र, अभ्रक, वंग, लौह, स्वर्णमाक्षिक, तुत्थ, काशीस, ये सभी क्या हैं, चाक्षुष्य हैं। योग रत्नाकर ने शाक पंचक के अंतर्गत जीवंती, वस्तुक, मत्स्याक्षी, मेघना और पुनर्नवा को रखा है। फिर अपथ्य के विषय में बात कर लेते हैं। तो अपथ्य में बोले हैं वर्जित वेग संरोधनम। तो अपथ्य में वर्जित वेगम संरोधनम बोले, यानी कि वेग धारण, अजीर्ण आसन, अध्यशन, क्रोध, शोक, दीवा स्वप्न, रात्रि जागरण, अति अताप सेवन तथा विदाही भोजन, ये सभी आपका आता है। फिर त्रिफला कषाय से क्या है, नेत्र का प्रक्षालन करना चाहिए, ये यहाँ पे बताएगा। तो त्रिफला के कषाय से नेत्र का प्रक्षालन करना चाहिए। फिर नेत्र व्यायाम के विषय में बताया गया है कि आंखों में 2 बूंद मधु डाल करके आंख बंद करके धूप देना चाहिए। ठीक है, आताप देना चाहिए। इसके अलावा आई वॉश, तो त्रिफला कषाय से नेत्र का प्रक्षालन करना चाहिए। मृदु स्वेदन पेलनिंग से करना बोला गया है। इसके अलावा स्विंगिंग, तो राइट टू लेफ्ट, ठीक है, बैकवर्ड टू अपवर्ड, ये अपने को डायरेक्शन में अपने को मिल लीजिए है, आंखों को वो करना है, मूवमेंट करना है। आई बॉल मूवमेंट, तो राइट टू लेफ्ट, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ऐसे करके, ठीक है, त्राटक का प्रयोग करना है। ये सभी नेत्र के व्यायाम है। फिर नेत्र रोगों में पंचकर्म। तो नेत्र रोगों में यहाँ पे नेत्र रोगों की संख्या अभी हम नहीं देख रहे हैं, अभी देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में। बट अभी अपन इंट्रोडक्टिव पार्ट देख रहे हैं कि किन किन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं जिसकी वजह से नेत्र रोग नहीं होंगे और किन का सेवन नहीं करेंगे तो होंगे। ठीक है, तो नेत्र रोगों में पंचकर्म में बताया है कि नेत्र चिकित्सा में पंचकर्म का महत्व है। इसको अपन 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। ठीक है, वमन कर्म जो है कफज दोषों में तथा पक्षसाद यानी कि ड्रूपिंग ऑफ आईलिड व लगन जो है सुधार लेना, ये लगन है, इनमें जो है वमन कर्म कराते हैं।
तथा पिल्ली रोग में प्रोडक्शन बाय वांगभट प्रोडक्शन बाय नेत्र रोगों में कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न होने पर अपन क्या है पंचकर्म कराते हैं। ठीक है, तो पंचकर्म को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। इसको मैं और अच्छे से नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे। अभी के लिए ये बेसिक जो चीज़ है, आहार विहार क्या है, ठीक है, इसके अलावा आपका कौन से दोष होते हैं, ठीक है, द्रव्य कौन से हैं, कौन सा आपके हितकर विहार के अंतर्गत जो अपन मूवमेंट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये भी आप थोड़ा पढ़ लिए रहना। नेक्स्ट क्लास में मैं अच्छे से आगे की चीज़ें कंटिन्यू करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।